नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा साहब। मैं कल गुजर घटाल में था जो रेवाड़ी में पड़ता है और वहाँ पे मैंने एक सरपंच का नाम सुना जिस सरपंच का नाम था मंजू भरत तोमर साहब। उनका जो कार्यकाल था 16 से 23 तक उन्होंने जो अपने कार्यकाल में किए साहब, उसका अगर वर्णन किया जाए तो कम है, उसका साहब बता नहीं सकते हैं। आपको साहब एक सच्चाई बताएंगे, एक सच बताएंगे, क्योंकि रोडों पर हम निकल चुके हैं और एक सच्चाई से रूबरू जो देश की मीडिया नहीं करवाती है वो अनुराग ओझा करवाने का काम करता है। यूपी के चुनाव में साहब आपने हकीकत देखी होगी साहब। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि सरपंच मंजू भरत तोमर का कार्यकाल 2016 से 23 तक रहा और गाँव में इन्होंने जो विकास कार्य किए सरपंच होने के बाद में, एक होता है CSR फंड साहब। CSR फंड के तहत इन्होंने इतना काम कर दिया कि हरियाणा सरकार को उनको बेस्ट अवार्ड देना पड़ा साहब। एक सरपंच के लिए ये काफ़ी गर्व की बात है और हरियाणा सरकार के लिए एक शर्म की बात है कि उसकी सरकार में वो बजट नहीं देता तो CSR से लेकर आता है सरपंच और गाँव में विकास करता है साहब। उनके विकास के कार्यों को मैं थोड़ा आपको बताऊँगा। बस सुविधा देगी बच्चों के लिए, जब दूर जाता है बच्चा पढ़ने, गरीब का, किसान का, दलित का, पिछड़ा का बच्चा, उसके लिए बस की सुविधा दी। शिक्षा व्यवस्था को सही बनाए रखा। आपको साहब बताएं कि कंप्यूटर व्यवस्था गांव में दी, गांव में सिलाई सेंटर खुलवाई साहब, RO प्लांट के तहत 20 लीटर पानी की व्यवस्था करवाई, कार्ड बनवाए। और साहब एक चीज़ आपको बताएं कि 20 लीटर पानी सिर्फ 3 रुपये में। आप सोचिएगा जरूर। लड़कियों के लिए 8वीं तक का ही स्कूल उनके गांव में था और उन्होंने 12वीं तक का कराया। ये साहब शिक्षा की देवी कहा जा सकता है मंजू जी। PPL के तहत घर की व्यवस्था करवाई साहब। उन्होंने कई लोगों को, मतलब कम से कम उस गांव में 100 से अधिक लोगों को घर की व्यवस्था दिलवाई। जो PM आवास चलता है वैसे BPL के तहत उन्होंने आवास दिलवाने का काम किया साहब। हर्बल पार्क बनवाया। हर्बल पार्क की भी आप स्क्रीन देख रहे हैं क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने सारी सच्चाई आपको एक चीज़ आपको दिखाई, एक सच्चाई आपको दिखाई। हर्बल पार्क आपने देखा और साहब जोड़ जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है उसकी भी व्यवस्था उन्होंने सही और सुचारू रूप से की। अब साहब जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, अब वो सोहना विधानसभा जहाँ पे हम लोग इस समय मौजूद हैं, यहाँ से वो टिकट मांग रहे हैं। मैं लगातार साहब 2 दिन से कवरेज कर रहा हूँ। यहाँ के लोग उनसे सहमति जता पाएंगे, कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी, ये सब साहब जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत साहब उन्होंने सरपंची के दौरान झुकाया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो अगर विधायक बनते हैं तो सोहना का जरूर उद्धार करेंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। हम सड़क से लेकर विधानसभा तक हरियाणा में सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि अभी 1 अक्टूबर को वोट पड़ने वाला है। धन्यवाद।